छपा पोस्टर, निकले दंगाई। इन चेहरों को गौर से देखिए, ये संभल हिंसा के गुनहगार हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को जो हुआ उसे अंजाम देने का आरोप इन्हीं पर है। यहाँ पे देखिए 72 लोगों की पोस्टर लगाए गए हैं। ये देखिए, ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इनमें वो 72 चेहरे हैं। इन चेहरों को आप गौर से देखिए, ये वो चेहरे हैं जो पुलिस की रडार पे है और जिनकी तलाश पुलिस को जोर शोर से है। ये वो चेहरे हैं जिन लोगों ने 24 नवंबर की सुबह हिंसा फैलाया था, सड़कों पर आगजनी की थी। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर जो है विवादित शाही जामा मस्जिद जो है उसकी दीवार पर लगाई गई है, क्योंकि यही वो गली थी जहां पर आगजनी हुई थी और हिंसा की आग को भड़काई गई थी। ये सभी संभल पुलिस के रडार पर हैं। चाहे जितना भाग लें, इनकी गिरफ्तारी पक्की है। ये चाहे कहीं भी छिपे हो, चाहे जहां भी अंडरग्राउंड हो, यूपी पुलिस इन्हें पाताल लोक से भी निकाल लाएगी। इन सभी का सलाखों के पीछे जाना तय है। यही वजह है कि पोस्टर्स के लगने के बाद खलबली मच गई है। पुलिस ने जो पोस्टर्स लगाए हैं, इन पोस्टर्स पर देखिए कि साफ तौर पर लिखा हुआ है, ऊपर में तलाश है और नीचे लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24/11/2024 को संभल जामा मस्जिद हिंसा में उपरोक्त व्यक्ति शामिल थे। यानी कि वो लोग थे जो उसमें शामिल थे उस हिंसा में, और जिनका नाम और पता तस्दीक करना है और जो बताएंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। यानी कि जो लोग अगर इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं, ये चेहरे आप देख रहे हैं, जिन चेहरों की तलाश पुलिस को 24 तारीख के उस घटना के बाद से लगातार है और ये अब तक फरार चल रहे हैं। पुलिस जोर शोर से तलाश कर रही है, अलग अलग इलाके में छापेमारी कर रही है, लेकिन ये वो चेहरे हैं जिनकी चेहरों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जो पहचान वाले चेहरे हैं उन्हें पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये वो चेहरे हैं जिनकी तलाश पुलिस को है। संभल हिंसा में पुलिस ने 168 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से 76 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी 92 उपद्रवियों की तलाश जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 72 आरोपियों की शिनाख्त अभी बाकी है। यही वजह है कि पुलिस इनका पोस्टर जारी कर लोगों से पहचान बताने की अपील कर रही है, क्योंकि इनमें वो हैं जिन्होंने संभल में पत्थर बरसाए, इनमें वो भी हैं जिन्होंने संभल में हिंसा की आग लगाई, इनमें वो भी जरूर हैं जिन्होंने संभल हिंसा की ब्लूप्रिंट तैयार की, इनमें वो भी हैं जिन्होंने लोगों को भड़काया। क्योंकि अब तक जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से अधिकांश ने यही बयान दिए हैं कि संभल में यह खबर फैलाई गई कि मामला मजहब का है। मजहब के लिए सबको जमा होकर मुकाबला करना होगा। सीसीटीवी के माध्यम से इन सभी का घटना में लिप्त होना पाया गया था, जिनकी पहचान के लिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिनसे इनकी पहचान हो सके। पहचान होने के पश्चात कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जिन व्यक्तियों द्वारा इनकी पहचान की जाती है उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे, साथ ही उन्हें उचित पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जाएगा। सर, आप लोगों ने काफी मेहनत की, क्योंकि जिस तरह के जो फुटेज दिखाई पड़ रहे हैं कि घंटों की मेहनत आप लोगों की, कई दिनों की मेहनत लगी हुई, कि आप लोग बारीकी से एक एक फ्रेम को देखा होगा, वो कि किस तरीके से सीसीटीवी तमाम फुटेज में, तो जितनी मेहनत करी है, क्या लगता है कि ये वो चेहरे हैं जिससे कहीं ना कहीं पुलिस के रास्ते आसान हो चुके हैं उन अपराधियों को पकड़ने में? बिल्कुल, इन अपराधियों की पहचान के लिए विवेचकों द्वारा जांच के क्रम में काफी मेहनत किया गया है, जिससे इनकी पहचान की जा रही है और शीघ्र इनकी पहचान की जाएगी और कठोर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। महाकुंभ के साथ साथ संभल हिंसा योगी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। संभल पुलिस 24/7 एक्टिव है। आरोपियों की धरपकड़ जारी है। इस वक्त जिस जगह में मौजूद हूँ, ये संभल की वो गलियां हैं और मेरे ठीक बगल में देखिए ये विवादित शाही जामा मस्जिद है, और यही वो विवादित शाही जामा मस्जिद है जिसको लेकर के यहाँ पर जब 24 नवंबर की सुबह सर्वे की टीम पहुंची थी, तो उस दौरान यहाँ पे एक अचानक से भीड़ पहुंचती है और भीड़ काफी ज्यादा हिंसक और उग्र दिखाई पड़ रही थी, जो अचानक से पत्थरबाजी और आगजनी करनी शुरू करती है। पुलिस लगातार उनकी तलाश में है जिन लोगों ने हिंसा की आग को भड़काया था, जिन लोगों ने सड़कों पर गाड़ियां जलाई थी। संभल पुलिस ने इस मोस्ट वांटेड मौलाना की भी पिक्चर रिलीज कर दी है। आरोप है कि यह भगोड़ा मौलाना हिंसा वाले दिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। इसका खुलासा तब हुआ जब संभल पुलिस ने हिंसा वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। पुलिस के आरोप हैं कि यह मौलाना सीसीटीवी में लोगों को भड़काता हुआ दिखा है। संभल पुलिस को इस मौलाना की तलाश है। पुलिस ने इसकी पहचान के लिए लोगों से मदद की अपील की है। संभल के चौक चौराहों पर
पोस्टर लगाकर इसकी पहचान बताने वाले को इनाम देने का ऐलान किया गया है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद हिंसा में यह व्यक्ति शामिल था, जिसका नाम पता तस्दीक नहीं हो पाया है। उपरोक्त व्यक्ति का नाम पता बताने वाले व्यक्ति को उचित इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा तथा नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। उपरोक्त अज्ञात व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो निम्न नंबरों पर संपर्क करें। इसमें जो नंबर दिया गया है वो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संभल का दिया गया और साथ में क्षेत्राधिकारी संभल का दिया गया है। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने मिलकर 24 नवंबर 2024 को संभल के जामा मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काई थी। पुलिस के मुताबिक इन्हीं आरोपियों ने पथराव, फायरिंग और आगजनी को अंजाम दिया था। संभल के हिंदूपुरा खेड़ा और नखासा में गश्त कर रही पुलिस पर पथराव के साथ फायरिंग की थी। इनका पहचाना जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वही दंगाई हैं जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस के मैगजीन और कारतूस भी लूटे थे। लेकिन अब इनकी एक नहीं चलने वाली, क्योंकि संभल हिंसा की घंटों की सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखकर पुलिस ने इन सभी दंगाइयों के चेहरों को खोज निकाला है और अब बस इनकी पहचान होना बाकी है। माध्यम से इन सभी का घटना में लिप्त होना पाया गया था, जिनकी पहचान के लिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिनसे इनकी पहचान हो सके। पहचान होने के पश्चात कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जिन व्यक्तियों द्वारा इनकी पहचान की जाती है उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे, साथ ही उन्हें उचित पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जाएगा। सर, आप लोगों ने काफी मेहनत की, क्योंकि जिस तरह के जो फुटेज दिखाई पड़ रहे हैं कि घंटों की मेहनत, आप लोगों की कई दिनों की मेहनत लगी हुई कि आप लोग बारीकी से एक एक फ्रेम को देखा होगा, वो कि किस तरीके से सीसीटीवी तमाम फुटेज में, तो जितनी मेहनत करी है, क्या लगता है कि ये वो चेहरे हैं जिससे कहीं ना कहीं पुलिस के रास्ते आसान हो चुके हैं उन अपराधियों को पकड़ने में? बिल्कुल, इन अपराधियों की पहचान के लिए विवेचकों द्वारा जांच के क्रम में काफी मेहनत किया गया है, जिससे इनकी पहचान की जा रही है और शीघ्र इनकी पहचान की जाएगी और कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ के साथ साथ संभल हिंसा योगी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। संभल पुलिस 24/7 एक्टिव है। आरोपियों की धरपकड़ जारी है। इस वक्त जिस जगह में मौजूद हूँ, ये संभल की वो गलियां हैं और मेरे ठीक बगल में देखिए ये विवादित शाही जामा मस्जिद है और यही वो विवादित शाही जामा मस्जिद है जिसको लेकर के यहाँ पर जब 24 नवंबर की सुबह सर्वे की टीम पहुंची थी तो उस दौरान यहाँ पे एक अचानक से भीड़ पहुंचती है और भीड़ काफी ज्यादा हिंसक और उग्र दिखाई पड़ रही थी, जो अचानक से पत्थरबाजी और आगजनी करनी शुरू करती है। पुलिस लगातार उनकी तलाश में है जिन लोगों ने हिंसा की आग को भड़काया था, जिन लोगों ने सड़कों पर गाड़ियां जलाई थी।